नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, इसके आयात की नहीं है कोई योजना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपशिष्ट सामग्रियों को उपयोगी बनाना जरूरी। विदेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के दिशा निर्देशों को यूजीसी ने दी मंजूरी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा, संस्थानों में अनुसंधान से पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल हरारे में खेला जाएगा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला। भारत ने ले रखी है 2-0 की अजेय बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इसका पर्याप्त भंडार है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आयात किए जाने की संभावना की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सरकार विदेशों से गेहूं खरीद सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपशिष्ट सामग्री को उपयोगी बनाना जरूरी है। वे आज मुंबई में एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित संबद्ध उद्योगों के सिविल इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत में कमी और निर्धारित समय अवधि से पहले परियोजना को पूरा करना कुछ चुनौतीपूर्ण कारक हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। श्री गडकरी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में पता लगाने पर जोर दिया। उन्होंने भविष्य के ईंधन जैसे हरित हाइड्रोजन, मेथनॉल और बायो एथनॉल का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रयोगों का उदाहरण भी दिया। श्री गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय में कृषि क्षेत्र के ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधीकरण की परियोजना चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। निलंबित अभियंता प्रमुख पर आय की तुलना में 199% अधिक धन अर्जित करने का आरोप है। राज्य सरकार ने न्यायालयों के मध्यस्थों और वकीलों के लिए मानदेय का निर्धारण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव ने राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार मध्यस्थता के जरिए सेटलमेंट 5,000 रुपए प्रति केस और कनेक्टेड केस में 1,000 रुपए प्रति केस मानदेय प्रदान किया जाएगा। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य में कोरोना के 370 मरीज हैं, जिसमें सबसे अधिक 132 मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले से हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 78 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत कोरोना के 49 नए मरीज मिले भी हैं। बोकारो से 3, पूर्वी सिंहभूम से 10, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 1 और हजारीबाग जिले से कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 200 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार ने चान्हो के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी लियाकत अंसारी को निंदन की सजा दी है। श्री अंसारी पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जा रहे शौचालयों के निर्माण में अनियमितता के आरोप थे। राज्य सरकार ने लोकायुक्त से इस आरोप की जांच कराई थी। कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निंदन की सजा के तहत प्रोन्नति पर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए रोक लगा दी जाती है।
साहिबगंज में आज झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति की बैठक सभापति और जमुआ के विधायक केदार हाजरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सभापति श्री हाजरा ने विभागवार लंबित पेंशन और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खनन, उत्पाद, परिवहन और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज कौशल विकास योजना के तहत कल्याण गुरुकुल प्रशिक्षण सेंटर के 61 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक युवकों का शुरुआती वेतन 14,000 रुपए मासिक है। इन्हें विशाखापट्टनम स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी मिली है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी युवकों ने अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर साहिबगंज जिले के गंगा विहार स्थित वृद्धाश्रम में आज वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने वृद्धों को कपड़े प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे अस्तित्व हैं और इनके होने से ही हम सभी का वजूद है। इसलिए समाज के सभी लोगों को वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए। इस वृद्धाश्रम में 9 पुरुष और 11 महिलाएं हैं जिनके स्वास्थ्य की लगातार देखभाल करने के निर्देश दिए गए। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक आयामों को एकीकृत करने में मदद मिलती है। आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। राज्य के कई जिलों में लगातार तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
तेज हवाओं की वजह से सड़कों पर कई पेड़ों की टहनियां और बिजली के पोल गिर गए। इस कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। रांची विद्युत आपूर्ति इलाके के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि रांची शहर में हुई बारिश से लगभग 50 जगहों में बिजली के पोल गिर गए हैं, जिसे ठीक कर अधिकतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पतरातू डैम में बढ़ते जलस्तर की वजह से आम लोगों से अपील की है कि वे डैम से दूर रहें। इस संबंध में उपायुक्त ने पतरातू अंचल के अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न माध्यमों से दामोदर नदी सहित अन्य जल स्रोतों के आसपास न जाने देने के निर्देश दिए हैं। इधर पतरातू स्थित नलकारी नदी में डूबे 5 दोस्तों में से 2 लोगों का शव आज एनडीआरएफ की टीम ने ढूंढ निकाली है। गोताखोरों की मदद से कल 2 लोगों के शव पहले भी बरामद की जा चुकी थी। एक अन्य की तलाश जारी है। पतरातू के पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि रांची से एक लड़की समेत 5 दोस्त नदी में पिकनिक मनाने आए थे और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस कारण से सभी लोग डूब गए। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए यात्रा रोक दी गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवाओं और भैरोजी मंदिर तक रोप वे का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। भारी वर्षा के बाद पानी जमा हो जाने और कीचड़ के कारण शुक्रवार दोपहर को नए मार्ग से यात्रा को रोक दिया गया था। स्थिति सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। देवघर जिले में विश्व प्रसिद्ध सावन मेले में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को 5 दिनों का अनुमति अवकाश का लाभ मिलेगा। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चले इस मेले में राज्य के 21 जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और पुलिस के अन्य पदाधिकारी और जवान तैनात थे। इस संबंध में संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देश पर देवघर जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी जिलों के एसपी और समादेष्टाओं को पत्र लिखा है। सावन मेले की सुरक्षा के लिए करीब 13,717 पुलिस अधिकारी और जवान प्रतिनियुक्त थे। रामगढ़ जिले के भुरकोंडा रिवर साइड में आज एक सीसीएल कर्मी और उनकी पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गीला कपड़ा सुखाने के दौरान दोनों लोग बिजली के तार के संपर्क में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रांची से पुलिस ने आज 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 4 स्कूटी और 2 मोटर बाइक भी बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 2 धारदार हथियार और भारी मात्रा में चोरी के जेवरात भी मिले हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा हटिया कटक विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन कल सोमवार और 24 अगस्त बुधवार को हटिया से अपराह्न 4:50 पर प्रस्थान करेगी। अगले दिन सुबह 5:15 पर यह ट्रेन कटक पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 23 और 25 अगस्त को कटक से हटिया के लिए प्रस्थान करेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला कल हरारे में खेला जाएगा। भारत ने इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले रखी है। दूसरे एकदिवसीय मैच में कल हरारे में ही भारत ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, इसके आयात की नहीं है कोई योजना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपशिष्ट सामग्रियों को उपयोगी बनाना जरूरी। विदेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के दिशा निर्देशों को यूजीसी ने दी मंजूरी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा, संस्थानों में अनुसंधान से पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल हरारे में खेला जाएगा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला। भारत ने ले रखी है 2-0 की अजेय बढ़त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।